नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल संदीप जवालिया में। और आज के इस पर्टिकुलरली वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो ये वाली स्ट्रेटेजीज को आप इंप्लीमेंट करके डेली अपने लिए अनलिमिटेड लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। मेटा एड्स की ये लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी टेस्ट की हुई है। ये ऑलरेडी टेस्ट एंड ट्रायल है, जिससे कि मैंने अनलिमिटेड लीड्स यानी कि डेली, इट्स कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन मेरा बजट कितना था, मेरे क्लाइंट का बजट कितना था, उनके लिए हमने जितनी लीड्स निकाली है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रूवन और टेस्टेड है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए या फिर आप लीड जनरेशन सीखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटा एड्स, तो ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं, पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप ये वीडियो इस समय यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाते रहूं, आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ में जरूर शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि उनसे उन लोगों की मदद होती है जो एक्चुअल में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। राइट, मेरे पास में अगर कोई भी आपको चैलेंजेस आते हैं, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज। जब भी मेरे पास में टाइम होता है, मैं हमेशा आप लोगों के रिप्लाई, आपके कमेंट्स, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा करता हूँ। ऑलराइट, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ फेसबुक एड्स में स्पेशली लीड जनरेशन स्ट्रेटेजीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस के लिए अनलिमिटेड लीड्स को जनरेट करेंगे। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं। देखिए, इस समय मैं हूँ अपने फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड पे। फेसबुक एड मैनेजर में ये वाली जो स्ट्रेटेजीज है, आप तभी इंप्लीमेंट करना जब आपके पास में ऑलरेडी आपका एड मैनेजर सेटअप। अगर एड मैनेजर आपने अब तक सेट नहीं किया तो मेरी एग्जिस्टिंग वीडियो, पुरानी वीडियोस पे जाइए, वहाँ पर मैंने एड मैनेजर के बारे में, एड सेटअप आप कैसे करेंगे, अपना बिजनेस अकाउंट कैसे बनाएंगे, एड मैनेजर सेटअप कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो यहाँ पर मैं टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करूँगा, यहाँ पर एकदम कट टू द चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लीड जनरेशन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस के लिए लीड्स को जनरेट करेंगे। सबसे पहले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट द ग्रीन बटन। ये ग्रीन बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट मल्टीपल कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, अगर नहीं पता एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपका गोल क्या है। अगर आप मेटा एड मैनेजर का यूज करना चाहते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, तो आपका गोल क्या है? या तो आपका गोल है कि आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाना चाहते हैं, या आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को डायरेक्टली कंज्यूमर तक सेल करके सेल्स जनरेट करना चाहते हैं। आइडियली ये तीन ही हमारे गोल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अगर अपने पेज पर या फिर अपने प्रोफाइल के लिए फॉलोअर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो ये सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड कि आप कौन से कैंपेन गोल ऑब्जेक्टिव्स को पिक करते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलरली वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लीड जनरेशन, तो यहाँ पर हम लीड जनरेशन कैंपेन को पिक करेंगे और आपको बताऊंगा लीड जनरेशन के लिए ये वाली स्ट्रेटेजीज को आप कैसे यूज करेंगे। देखिए, अभी हमने यहाँ पर लीड पिक कर लिया, अब हम सीधा चलते हैं कैंपेन पे, उसके बाद जानते हैं। ये अब हमारा कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर ओपन होगा, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि लीड जनरेशन के लिए आप क्या करेंगे। राइट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इसको ओपन हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, इस समय अब हम अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के साथ में इस एड मैनेजर पर है। इस एड मैनेजर पे अगर लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द कैंपेन स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमारे पास में आता है कैंपेन, देन आता है हमारे पास में एड सेट, और उसके बाद आता है एड्स। कैंपेन क्या होता है? कैंपेन इज बेसिकली व्हेन यू सिलेक्ट द कैंपेन गोल ऑब्जेक्टिव्स। आपके गोल क्या है? लीड जनरेशन है, सेल्स है, या फिर आप अवेयरनेस करना चाहते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सेकेंड आता है आपका एड सेट। एड सेट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए आप, ये आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव है जिसका आप नाम रख सकते हैं, XYZ जो भी आपका नाम है। मैं यहाँ पर नेम रख देता हूँ टेस्ट 1 2 3। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, आप उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट या सर्विसेज का नाम यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव में रख सकते हैं। देन यू हैव टू चूज कि आपका जो कैंपेन का बजट है वो क्या होना चाहिए। देखिए, इट्स कंप्लीटली डिपेंड कि आप अपने एड मैनेजर की बिजनेस सेटिंग को किस तरीके से, अभी यहाँ पर मैंने इंडियन कर रखा है तो इसलिए INR रुपीज़ में दिखा रहा है। अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट इंटरनेशनल मार्केट यानी कि Tier 1 कंट्री, Tier 2 कंट्री, जहाँ पर भी रन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्राइसिंग पे डॉलर पे हो जाती है। अगर आप स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं और अपनी पेमेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर, तो यहाँ पर फिर आपका डेली बजट जो आएगा वो डॉलर में आएगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने एड अकाउंट पे, ठीक है। बिजनेस सेटिंग पे जाके अपने ऐड अकाउंट में ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में ऐड चला रहे हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इंडियन रुपीज़ के साथ में ऐड
अब यहाँ पर हमारे कैंपेन बजट को दिखा रहा है और एड सेट बजट को दिखा रहा है। तो आप डेली बजट पर एडवर्टाइजमेंट रन करना चाह रहे हैं या लाइफ टाइम बजट पर, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको डेली बजट के साथ में दिखा रहा हूँ कि डेली बजट पर आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव को पिक करके लीड जनरेशन की एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पर आपने जितना भी आपके पास में बजट है वो आपने पिक कर लेना है, ठीक है। और इसको डेली बजट से ही स्टार्ट करना है दोस्तों, इसको लाइफ टाइम बजट से नहीं स्टार्ट करना। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए सो दैट कि आपको ज़्यादा टाइम ना मिले। अब अब हम आएंगे इसके कैंपेन के एड सेट पे। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर हम एड सेट आ गया। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं जो मैंने कैंपेन नेम रखा है, यहाँ पर भी मैं अपने कैंपेन नेम को एक बार फिर से डाल देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि इन फ्यूचर में अगर मेरे को कैंपेन को स्केल करना पड़े तो मैं ये कैंपेन को इजिली स्केल कर पाऊँ। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर कन्वर्जन के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछी है कि आप कन्वर्जन किस पे। जाहिर सी बात है, अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं तो आप लीड जनरेशन कहाँ पर करना चाहते हैं। अगर आपके पास में वेबसाइट है तो आप वेबसाइट के फॉर्म डाल सकते हैं, वेबसाइट है, वेबसाइट कॉल, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर और इंस्टाग्राम, जहाँ पर या कॉल या ऐप, जहाँ पर भी आपके कन्वर्जन करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अभी इस समय लीड फॉर्म यानी कि इंस्टेंट फॉर्म का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस गोल या अदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, मैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स को पिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया है। और मैं अभी यहाँ पर कोई रूल सेट नहीं कर रहा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। जस्ट बिकॉज ऑफ वाई आज की डेट में 24 अगस्त आज की तारीख है, इसलिए मेरे को स्टार्ट डेट दिखा रहा है। यहाँ पर आप अपना टाइम डालिए। जैसे कि हम डेली बजट पर ये कैंपेन चला रहे हैं तो यहाँ पर आपको एंड डेट भी डालना बहुत ज़रूरी है। एंड डेट आप 1 2 3 जितने भी आप महीने आगे सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जस्ट टू चेक द एनालिटिक्स। तो मैं यहाँ पर अभी सितंबर ले लेता हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दैट इज़ ऑल अबाउट ऑडियंस। तो यहाँ पर आपने ऑडियंस टारगेटिंग सिलेक्ट करनी है। ऑडियंस टारगेटिंग में इंडिया, ठीक है, एंड वेट, राइट। जहाँ पर भी आप हम इंडिया के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। यहाँ पर आपकी एज आ जाएगी कि आप कौन से एज को मिनिमम टारगेट करना चाहते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कौन सी एज को आप कर रहे हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ 21, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट कि पेइंग कैपेसिटी क्या है किसी की, ये सारी चीज़ें मेजर करनी होती है, जो कि एक बायर्स पर्सोना होता है जब हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। ये आपको सीखना जरूरी है। तो मिनिमम एज आप 21 रख सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट वेट 1 मिनट, ये हमें रिव्यू करने के लिए कह रहा है कुछ। दिस एड सेट इंक्लूड रिलेटेड सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, नहीं, आपको यहाँ पर टिक नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर आपको लैंग्वेज भी नहीं डालना, एग्जिस्टिंग को एक्सक्लूड करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। सेव ऑडियंस पे नहीं, यहाँ पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं। लोकेशन में आ गया इंडिया। यस, अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टेट में एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप हरियाणा में ऐड चलाना चाहते हैं तो आप हरियाणा यहाँ से पिक कर सकते हैं। एंड डू नॉट पिक कंट्री, कंट्री को आपने पिक नहीं करना, आपने सिटी हरियाणा को पिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हरियाणा पिक कर लेते हैं। अब हरियाणा में ये हमें बता रहा है कि कितने किलोमीटर के डायमीटर पे आप एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं। तो इसको कर दीजिए मैक्सिमम 80 किलोमीटर में, ठीक है। और एक बार दोबारा से हरियाणा टाइप करिए। यस, अब यहाँ पर ये हमें प्लेस दिखा रहा है हरियाणा कुरुक्षेत्र। हम एक बार हरियाणा प्लेस को भी पिक कर लेते हैं एंड चेक करते हैं। नहीं, ठीक है, हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम चेक करते हैं हरियाणा। आप हरियाणा इंडिया कंट्री पिक कर लीजिए, तो ये सारी हरियाणा में आप एडवर्टाइजमेंट रन होते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं तो हरियाणा कंट्री, इंडिया क्योंकि हमने पिक किया हुआ है ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया और ये है हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रीच मोर पीपल लाइकली, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। एंड
सो सजेशन, यस। अब यहाँ पर जो मेन चीज आती है दैट इज ऑल अबाउट सजेस्टेड ऑडियंस। एज जो है, एज आपने सिलेक्ट करनी है मैक्सिमम, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, तो 21 to 65। नेक्स्ट जो आ जाती है आपकी डिटेल टारगेटिंग। अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखनी है कि आपका जो पर्टिकुलरली सर्विस है या प्रोडक्ट है वो आप कहाँ से पर्टिकुलरली किस लोगों के लिए है, या तो वो मेल के लिए है या फीमेल के लिए। आप स्पेसिफिक कर सकते हैं मेल या फीमेल जिसके लिए भी है, या फिर आप पर्टिकुलरली मेल के लिए कैंपेन के एडसेट को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर फीमेल के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब हम एक्स वाई जेड डिटेल टारगेटिंग ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम B2B के लिए ले लें, बिजनेस मार्केटिंग अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमें बिजनेस मार्केटिंग हमने पिक कर लिया। ठीक है, अब ये हमें इसके रेलिवेंस दिखा रहा है और इसके साइज भी दिखा रहा है। ऑलराइट, सो जो भी आपका होगा वो आप पिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्लेसमेंट पर। प्लेसमेंट में आपने एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, और मैं रेकमेंड करता हूँ कि कम से कम आपके पास में 7 डेज का डेटा होना चाहिए टू एनालाइज द डेटा कि कौन सी कैंपेन आपकी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कौन सा एडसेट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसमें अभी हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हम सीधा वापस से, क्योंकि हम इसको एक बार दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, एंड दैट्स लास्ट स्टेप जो हमारा है, दैट इज ऑल अबाउट कैंपेन का एड स्ट्रक्चर। अब हम अपने कैंपेन के एड स्ट्रक्चर पे हैं, राइट, और यहाँ पर हम डाल देते हैं ये। ठीक है, एड नेम भी हमारा डाल दिया। अब हमारे ये तीनों चीज़ें जो है सेम ही कैंपेन के साथ में चल रही है। पेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपने इमेज लेनी है वो आप अपनी इमेज ले लीजिए। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट क्रिएट फॉर्म। क्रिएट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डाल दीजिए जो भी आपका प्रोडक्ट नेम है, मोर वॉल्यूम हायर इंटेंट, दिस इज ऑल अबाउट रिस्ट्रक्शन ओनली। ये आप सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफिल कर लीजिए। ठीक है, अपना क्रिएट फॉर्म एक बढ़िया सा बना लीजिए, और मैं फ्यूचर वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि आप ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट सेटअप क्रिएटिव। अगर आपके पास में क्रिएटिव है, इमेज ऐड है या वीडियो ऐड है, आप उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये हो जाता है तो आप इसको यहाँ पर पब्लिश कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने पूरी कैंपेन को स्ट्रक्चर कर लिया। दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल कि आप कैंपेन के स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करोगे और कौन सी आपने इसमें स्ट्रेटेजीज का यूज़ करना है। देखिए, यहाँ पर अभी हम अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारी कैंपेन पूरी बन चुकी है। अब यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज़ करना है, आपने सबसे पहले ये जो आपने अभी कैंपेन बनाई है, जस्ट वेट, आई थिंक दिस वन। ठीक है, हम इसको एक बार विंडो को दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच गाइस। जो कैंपेन की हमने अभी स्ट्रक्चर की है, जो कैंपेन हमने बनाई है, यहाँ पर आपने ये वाली स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करनी है, जिससे कि आपकी एडवर्टाइजमेंट और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर। जस्ट वेट अ सेकेंड। Okay, this will take time. What I personally want to tell you is that दोस्तों जो भी राइट, ये हमारी कैंपेन है। हम इसको यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ये वाइट बॉक्स पे। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं इसके एड सेट के कैंपेन पे। ठीक है, अब आ गए हम एड सेट ऑफ फर्स्ट कैंपेन, जो अभी हमने कैंपेन बनाई है, टेस्ट 1 2 3। ऑलराइट, ये वो कैंपेन है
ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस कैंपेन को यहाँ पर एडिट क्लिक करना है और इस कैंपेन के आपने मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं। ठीक है, मल्टीपल एड सेट्स इज ऑल अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ये थ्री डॉट पे और मैं इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा। ठीक है, वो पूरी कैंपेन डुप्लीकेट होगी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपी 1। अब यहां पर मेरे पास में कैंपेन हो गई। ठीक है, यहां पर मेरे पास में दूसरी इसकी कॉपी होगी, मैं इस कॉपी का नेम रख देता हूं 1 और इसको वापस से कॉपी कर लेता हूं और मैं इसको कर देता हूं पब्लिश। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये दो हो गए। अभी हम फिर से इसको ओपन करते हैं, एक बार एडिट करते हैं। अभी इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलरली कैंपेन के स्ट्रक्चर के अंदर हम मल्टीपल एड सेट्स को बना रहे हैं। राइट, मल्टीपल एड सेट्स को हम टेस्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस कौन सी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए लीड जनरेशन कर रही है। ठीक है, हमें अपना डेटा दे रही है। तो आप ये वाली जो आपकी कैंपेन है, जो कि आपका एड सेट है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास में, अब अगर हम देखते हैं इसको, ऑलराइट, अब हम यहाँ पर आते हैं सीधा अपने कैंपेन पर और हम यहाँ से इसको हटाते हैं और लेट्स चेक कुछ आ रहा है। ठीक है, अब हम इस एड सेट के यहाँ पर आते हैं। वाई यहाँ पर इतने सारे ये क्यों आ रहे हैं, वी डोंट वांट दिस। और अगर हम इन दोनों पे क्लिक करते हैं, लेट्स चेक न्यू ट्रैफिक एड कैंपेन्स। ठीक है, तो हमारे पास में दोनों में ये आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं और मल्टीपल एड्स के अंदर आप ऑडियंस को टेस्ट करेंगे, राइट, विद द सेम क्रिएटिव्स। अब मल्टीपल एड सेट्स को आप किस तरीके से बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग। आप जैसे कि मैंने इस कैंपेन के अंदर बताया कि हम हरियाणा में किसी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं। तो हरियाणा में आप जो कुछ लोगों के लिए जो ऑडियंस सजेशंस है आप वो पिक करेंगे। दूसरी कैंपेन के अंदर आप कुछ और ऑडियंस सजेशन को पिक करेंगे और तीसरी कैंपेन में आप पर्टिकुलरली 3 एडसेट्स बनाएंगे उस फर्स्ट कैंपेन का। ठीक है, आप पहले अपने कैंपेन को टेस्ट करेंगे। उसके बाद जब आपके पास में 7 to 14 डेज का डेटा होगा, उसके बाद आप अपनी स्केलिंग कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं इस पर्टिकुलरली कैंपेन में आपको बताना चाहता था, जिससे कि हम लोग बहुत सारी अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ में। मिलता हूँ बहुत जल्दी अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।